वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं क्या करूँगा कि एक अमेजोन ओपन सर्च जो है डोमेन मैं प्राइवेट वीपीसी में क्रिएट करूँगा। ठीक है, प्राइवेट वीपीसी में क्रिएट करेंगे तो आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास ये इशू आएगा कि आप उसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो प्राइवेट वीपीसी में क्यों करेंगे, क्योंकि जो ओपन सर्च होता है जिसे आप इलास्टिक सर्च के नाम से जानते हैं, इसमें कंपनी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉग स्टोर होते हैं। तो आप और बिजनेस टीम नहीं चाहती वो लॉग किसी के हाथ में, मतलब वो लॉग कोई और एक्सेस करे, कंपनी के बाहर कोई एक्सेस कर पाए। इसलिए आप उसको चाहते हो कि वो लॉग बहुत सिक्योर हो, तो आप उसको वीपीसी के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं जो ओपन सर्च होऊंगा डोमेन क्रिएट करूंगा, वीपीसी के अंदर क्रिएट करूंगा, और उसको एक्सेस करने के लिए मैं अपाचे मैं अपाचे का यूज करूंगा एज ए रिवर्स प्रॉक्सी। लेकिन वो अपाचे मैं EC2 में डिप्लॉय नहीं करूंगा, वो अपाचे में डिप्लॉय करूंगा कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन मीन्स ECS के अंदर। तो मैं एक डॉकर इमेज ECS के अंदर डिप्लॉय करूंगा अपाचे बेस्ड, और वो अपाचे जो एज ए रिवर्स प्रॉक्सी जैसे वर्क करेगी, और उस अपाचे के थ्रू, उस ECS कंटेनर के थ्रू मैं क्या करूंगा कि जो आपका जो ओपन सोर्स सर्विस आपने वीपीसी के थ्रू डिप्लॉय करा रखी है, ठीक है, मीन्स प्राइवेट वीपीसी के थ्रू जो डिप्लॉय करा रखी है उसको मैं एक्सेस करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए लैब परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन सोर्स एक डोमेन क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट डोमेन में मैं जाता हूँ। डोमेन का नेम मैंने दे दिया प्राइवेट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग वर्जन 1.3। ऑटो ट्यून मैंने डिसेबल कर दिया। डेटा नोड मैंने वनरेबिलिटी जोन ले लिया, और जो इंस्टेंट टाइप है मैंने T3 स्मॉल सर्च करके ले लिया। नंबर ऑफ नोड मैंने 1 लिए यहाँ पे। ओके, EBS स्टोरेज जो है मैंने 10 GB ले लिया। एंड यहाँ पे नेटवर्क में यहाँ पे आते हैं VPC एक्सेस रिकमेंडेशन जो है, VPC एक्सेस मैंने वो ले लिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने VPC जो है डिफ़ॉल्ट VPC ले लिया। सबनेट मैंने 1A वाला ले लिया। एंड सिक्योरिटी ग्रुप मेरे पास डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप बना है, इसमें ऑल पोर्ट अलाउ है, मैंने वो सिक्योरिटी ग्रुप ले लिया। एंड फाइन ग्रेन एक्सेस कंट्रोल में मैंने यहाँ पे इसे डिसेबल कर दिया है। ठीक है, फाइन ग्रेन एक्सेस कंट्रोल को, और यहाँ पे एक्सेस पॉलिसी को मैंने इसे कॉन्फ़िगर किया और इसको मैंने अलाउ कर दिया ऑल के लिए। ठीक है, एंड क्रिएट कर दिया मैंने। ठीक है, तो जब तक ये डोमेन क्रिएट हो रहा है तब तक मैं अपने एक EC2 को एक्सेस करता हूँ। तो ये EC2 में मेरे Ubuntu बेस्ड EC2 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक डॉकर इमेज क्रिएट करूँगा। ठीक है, उस डॉकर इमेज में मैं अपाचे इंस्टॉल करूँगा, और उस अपाचे को एज मैं रिवर्स प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करूँगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि उस अपाचे को अपने जो मेरा गिटहब अकाउंट है, सॉरी डॉकर हब का जो मेरा अकाउंट है उसमें मैं पुश करूँगा, और पुश करने के बाद वो इमेज को मैं अपने ECS में डिप्लॉय करूँगा। ठीक है, समझ में आया। तो मैं यहाँ पे एक डॉकर इमेज क्रिएट करूँगा, उस डॉकर इमेज को मैं अपाचे इंस्टॉल करूँगा, और अपाचे एज ए रिवर्स प्रॉक्सी जैसे इंस्टॉल करूँगा। उसके बाद मैं उस इमेज बनाऊँगा, उस इमेज को अपने डॉकर हब में पुश करूँगा। उस इमेज को फिर मैं अपने जब ECS का मैं क्लस्टर बनाऊँगा उसमें यूज़ करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोग। तो मेरे पास ls स्पेस -l करता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे लॉगिन करना पड़ेगा दोबारा। लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं लॉगिन कर लिया इसमें, और यहाँ पे मैंने पास मेरी फाइलें हैं। ठीक है, सो देखिए मैंने एक सैम्पल index.html फाइल बना रखी है, इसमें मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है,
मेरे पास डॉकर फाइल है और मेरे पास वी होस्ट मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और ये मेरे पास सर्टिफिकेट फाइल है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट फाइल की देखो नीड क्यों पड़ेगी मुझे, तो जो मेरा ओपन सोर्स क्रिएट होगा उसका जो यूआरएल होगा, एंड पॉइंट होगा, वो HTTPS पे होगा, मीन्स पोर्ट नंबर 443 पे होगा, और मैं जो अपना अपाचे क्रिएट करूँगा वो मेरा पोर्ट नंबर 80 पे होगा। तो नॉन सिक्योर से मुझे सिक्योर में जाने के लिए एक सर्टिफिकेट की नीड पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैं एक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट बनाऊंगा। तो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट किस बिहाफ में होगा, तो मेरे पास इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, एक लोड बैलेंसर बना है, उस लोड बैलेंसर के नेम पे मैं एक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट क्रिएट करूँगा। यहाँ पे लोड बैलेंसर में मैं गया, ठीक है। इस लोड बैलेंसर का जो डीएनएस नेम है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट क्रिएट करूँगा। तो कैसे क्रिएट करूँगा, देखिए, तो मेरे पास कमांड है कैट, ठीक है। इस कमांड के बिहाफ में मैं क्या करूँगा, एक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट क्रिएट करूँगा। तो कमांड है sudo open SSL req -x509 नोट्स डेज 365 डेज के लिए, न्यू की जो होगी 2048 इंक्रिप्शन बेस RSA इंक्रिप्शन बेस की होगी। उसके बिहाफ में मैं लोकल होस्ट डॉट की एंड लोकल होस्ट डॉट CRT फाइल जनरेट करूँगा। ठीक है, तो मैं जो दोनों फाइल हैं इन फाइलों को डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक है लोकल होस्ट की जो दोनों फाइल हैं, उन फाइलों को मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ। तो देखिए ls स्पेस -l किया तो मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेट फाइल नहीं है। अब मैं इस कमांड का यूज करूँगा और दो फाइल जनरेट करूँगा, एक होगी लोकल होस्ट डॉट की, एक होगी लोकल होस्ट डॉट CRT फाइल। ठीक है, तो मैंने इस कमांड को कॉपी किया और उसके बाद मैंने हिट एंटर किया। ठीक है, कंट्री नेम, मेरा कंट्री नेम है IN इंडिया। ठीक है, स्टेट मेरा है हरियाणा और सिटी है गुड़गांव। ऑर्गेनाइजेशन नेम मेरा है सेल्फ, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है IT, एंड कॉमन नेम जो होगा इसमें आपको क्या देना पड़ेगा, जो आपका डोमेन नेम है उसका DNS नेम देना पड़ेगा। ठीक है, उसका DNS नेम मैं देता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंड ईमेल एड्रेस में लिखा test@test.com। तो देखिए ls स्पेस -l करता हूँ तो मेरे पास दोनों फाइल लोकल होस्ट डॉट CRT एंड लोकल होस्ट डॉट की फाइल दोनों जनरेट हो गई हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मेरी जो वी होस्ट फाइल है वो मैं दिखा देता हूँ, वी होस्ट फाइल में क्या है ऐसा। तो मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। ठीक है, कैट, ये सारी फाइलें मैं आपको शेयर कर दूंगा, इन सब का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, vhost.conf। तो देखिए इस फाइल में पहले मैंने दो मॉड्यूल को लोड किया है। ठीक है, मोड हेडर मॉड्यूल को और मोड SSL मॉड्यूल को लोड किया है। फिर मैंने कस्टम लॉग के लिए लोकेशन डिफाइन किए, एक्सेस लॉग के लिए वॉल लॉग के अंदर HTTPD के अंदर एक्सेस लॉग, एंड एरर लॉग के लिए वॉल लॉग HTTPD के अंदर एरर लॉग जनरेट किया। फिर यहाँ पे मैंने वर्चुअल होस्ट पोर्ट नंबर 80 पे कॉन्फ़िगर किया है, मतलब अपना जो मेरा अपाचे होगा पोर्ट नंबर 80 पे मैंने कॉन्फ़िगर किया उसको। ठीक है, और यहाँ पे सर्वर नेम मैंने वही डोमेन नेम जो मेरे लोड बैलेंसर का नेम है DNS नेम, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। लिमिट रिक्वेस्ट साइज मैंने डिफाइन कर रखी है। मैंने फाइल मैच लगाया है, अगर JS CS और WOF एंड WOF2 करके कोई भी फाइल हो तो उनको कैसे में स्टोर कर लो, ये कैसे का एज मैंने डिफाइन किया और कैसे मेरी प्राइवेट है। इसके अलावा कोई फाइल जो आती है उसको आप कैसे में स्टोर मत करो, यहाँ पे मैंने ये डिफाइन किया इस ब्लॉग में। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉक्सी डिफाइन की, तो मेरा जो अपाचे होगा ये रिवर्स प्रॉक्सी जैसे काम करेगा।
यहाँ पे मैंने प्रॉक्सी डिफाइन की है, यहाँ पे प्रॉक्सी स्टार्ट दिया है और फ्रॉम अलाउ ऑल किया है, SSL प्रॉक्सी ऑन किया है। क्यों किया है? क्योंकि मैंने बताया था कि जो मेरा जो डोमेन जनरेट होगा ओपन सोर्स में, जो URL जनरेट होगा वो HTTPS बेस होगा और उसको मुझे रिडायरेक्ट करना होगा HTTP पे। इसलिए मैंने, क्योंकि मेरा अपाचे पोर्ट नंबर मैं 80 पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, अपाचे में पोर्ट नंबर 80 पे एज ए रिवर्स प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो डोमेन होगा वो पोर्ट नंबर अब 443 पे होगा। इसलिए मैंने SSL रेंजर ऑन किया है। यहाँ पे लोकेशन डिफाइन की है मैंने स्लैश लोकेशन डैशबोर्ड, क्योंकि मुझे डैशबोर्ड एक्सेस करना होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लोकेशन डैशबोर्ड डिफाइन कर रखी है। और यहाँ पे मुझे उसका जो प्रॉक्सी पास, जो ये मेन जो चीज़ है, यहाँ पे प्रॉक्सी पास में आपको जो URL जनरेट होगा उसका URL डालना पड़ेगा HTTPS के साथ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो प्रॉक्सी पास HTTPS आएगा। तो एक बार मेरा जैसे ही डोमेन क्रिएट हो जाता है वैसे ही मैं ये फाइल को के थ्रू क्या करूँगा, डॉकर इमेज क्रिएट करूँगा। तो इस फाइल में समझ में आ गया। तो इस फाइल में मुझे दो जगह चेंजेस करने होंगे, एक यहाँ पे और यहाँ पे। ये जो लाइन प्रॉक्सी पास और प्रॉक्सी रिवर्स पास में, पास रिवर्स में, दोनों जगह मुझे जो मेरा ओपन सोर्स मैंने इंस्टॉल किया है VPC के अंदर उसका एक URL जनरेट हुआ होगा, वो URL मुझे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास -l करता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास डॉकर फाइल है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। कैट डॉकर फाइल, डॉकर फाइल में मैंने जो बेस में उठाई है अमेजॉन लिनक्स की उठाई है लेटेस्ट। उसके बाद मैंने रन कमांड से उसके जो सारे के सारे पैकेज अपडेट किए हैं। फिर मैंने रन कमांड से अपाचे HTTPD मीन्स अपाचे इंस्टॉल किया है। फिर मैंने रन कमांड से मोड SSL और मोड ऑथ जो मॉड्यूल हैं अपाचे के लिए, ये दोनों मॉड्यूल को इंस्टॉल किया हुआ है। फिर मैंने vhost फाइल, ये vhost.conf फाइल को कॉपी किया है ETC के अंदर, HTTPD के अंदर, कॉन्फ के अंदर। फिर मैंने क्या किया, कॉपी किया लोकल हॉट डॉट CRT एंड लोकल हॉट डॉट की, जो दोनों सर्टिफिकेट फाइल है CRT एंड की फाइल को ETC के अंदर PKI TLS सर्ट के अंदर लोकल हॉट डॉट CRT एंड ETC PKI TLS प्राइवेट के अंदर लोकल हॉट डॉट की फाइल को कॉपी किया है। फिर मैंने index.html फाइल को कॉपी किया है, तो वॉर www के अंदर HTML के अंदर index.html फाइल को कॉपी किया है। फिर मैंने दो फाइल क्रिएट की हैं। किस लिए ये फाइल क्रिएट की है कि इनके जो मेरे अपाचे स्टोर होगा एज ए रिवर्स प्रॉक्सी, उसके एक्सेस लॉग और एरर लॉग में देख पाऊँ कि इसमें क्या एक्सेस, कौन कौन एक्सेस कर रहा है या उसमें कोई क्या एरर आ रही। तो मैंने रन कमांड से दो फाइल क्रिएट की है टच कमांड से, वॉर लॉग्स के अंदर HTTPD के अंदर एक्सेस लॉग एंड वॉर लॉग HTTPD के अंदर एरर लॉग, ये दोनों फाइलें मैंने क्रिएट की हैं। और यहाँ पे मैंने सॉफ्ट लिंक डिफाइन किया है इन एरर लॉग के लिए। तो देखिए रन LN मीन्स आपका लिंक के लिए होता है, ठीक है। SF मीन्स सॉफ्ट लिंक जनरेट कर रहा हूँ मैं। और डेव के अंदर HTTP एरर के लिए मैंने ये जनरेट किया है और ये इसका लोकेशन मैंने दिया है एरर लॉग। और डेव HTTP आउट के लिए मैंने ये जनरेट किया हुआ और इसका लोकेशन है, किस फाइल के लिए कर रहा हूँ मैं, access.log के लिए। access.log के लिए मैं std आउट कर रहा हूँ और एरर लॉग के लिए मैं std एरर कर रहा हूँ। तो ये दो बहुत ही अच्छी लाइन है जिसके थ्रू आप अपने जो कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन है होती है उसके एक्सेस लॉग और एरर लॉग आप स्टोर कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद CMD कमांड से मैंने जो मेरा अपाचे इंस्टॉल हुआ उसकी सर्विस यूजर के अंदर, बिन के अंदर, HTTPD के अंदर, उसकी मैंने फोरग्राउंड के थ्रू उसको सर्विस को स्टार्ट करवाया पोर्ट नंबर 80 के थ्रू। तो ये मेरी डॉकर फाइल हो गई है। तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ आपको समझा दिया है। एक बार मेरा डोमेन जैसे क्रिएट हो जाता है वैसे मैं आगे प्रोसेस करता हूँ, ठीक है। मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। मैं डॉकर हब लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। डॉकर हब, तो यहाँ पे मैं इमेज पुश करूँगा अपनी इमेज क्रिएट करने के बाद। मेरा डॉकर हब अकाउंट में जब मैं जाता हूँ तो मैंने एक ये मेरे अकाउंट है ध्रुव1111, इसके अंदर मैं अपाची रिवर्स प्रॉक्सी ओपन सोर्स के लिए एक रिपोजिटरी बना रखी है, लेकिन इसके अंदर कोई भी इमेज नहीं है, देखिए, ठीक है। रिपोजिटरी है लेकिन इसके अंदर कोई भी इमेज नहीं है। तो इसी के अंदर मैं अपनी इमेज को पुश करूँगा। सो फ्रेंड देखें, अभी मेरा 50% मेरा डोमेन क्रिएट हुआ है। तो जब डोमेन क्रिएट हो जाता है तो देखिए यहाँ पे URL जनरेट होता है। मुझे उस URL की नीड होगी। मुझे अपने vhost फाइल में जो मेरा अपाचे है उसमें मुझे इस URL को मेंशन करना पड़ेगा। तो तब तक मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको कि
मेरे पास कोई भी डॉकर इमेज नहीं है इस समय मेरे पास। इस हैंग हो गया। ठीक है। ओके, तो डॉकर इमेज लिस्ट, मेरे पास कोई भी अभी इस समय डॉकर इमेज नहीं है। एक बार जैसे ही मेरे पास वो यूआरएल जनरेट हो जाता है ओपन सर्च का, तो मुझे उस यूआरएल की एंट्री मुझे अपनी इस वी होस्ट फाइल में करनी पड़ेगी, कैट वी होस्ट, और यहाँ पे प्रॉक्सी पास और प्रॉक्सी रिवर्स पास में मुझे वो यूआरएल को मेंशन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड तब तक मैं पॉज करता हूँ, जैसे मेरा डोमेन आपका रेडी हो जाता है। ठीक है, मैं उस समय फिर से लॉगिन करूँगा, मतलब फिर से स्टार्ट कर दूँगा वीडियो। सो फ्रेंड देखिए, मेरा डोमेन जो है वो प्रॉपर क्रिएट हो गया 100%, और मुझे यूआरएल भी मिल गया है। तो इस यूआरएल को अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ तो ये एक्सेस नहीं होगा डायरेक्टली, क्योंकि ये यूआरएल मैंने जो डोमेन बनाया है ओपन सर्च का, ये वीपीसी के अंदर बनाया है। तो देखिए मेरा ये डोमेन एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको वीपीसी के अंदर बनाया है। ये देखिए एक्सेस वीपीसी। तो इसके लिए मुझे रिवर्स प्रॉक्सी सेटअप करना पड़ेगा। उस रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू ही मैं इस डोमेन को एक्सेस कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस डोमेन को कॉपी करता हूँ यहाँ पे। देखिए एक्सेस नहीं हुआ, एरर आ गई यहाँ पे। और तो मैं इस डोमेन को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, डोमेन नेम को, और वापस अपने मशीन में जाता हूँ। यहाँ पे जो मेरी फाइल है वी होस्ट, उसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, एट लास्ट में आपको आना है, और यहाँ पे प्रॉक्सी पास वाली लाइन में ये जो है डोमेन का यूआरएल आपको चेंज करना होगा, जो भी आपका डोमेन का यूआरएल होगा। यहाँ पे मैं गया, और मैंने डोमेन यूआरएल पेस्ट कर दिया। और आपको लास्ट में स्लैश जरूर लगाना होगा, ये याद रखिएगा, स्लैश जरूर लगा दीजिएगा। तो उसके बाद इस फाइल को सेव करता हूँ, कंट्रोल ओ इंटर कंट्रोल एक्स। ठीक है, अब मेरे पास डॉकर फाइल है। मैं पहले ही समझा दी थी डॉकर फाइल को। इस फाइल के थ्रू मैं इमेज क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है मैं क्रिएट करता हूँ। तो डॉकर बिल्ड -t, और टैग में क्या दूंगा? टैग में दूंगा जो मेरे डॉकर हब की रजिस्ट्री है, इसका जो यूआरएल है वो मैं दूंगा यहाँ पे। ये डॉकर हब मेरा उसकी इमेज रिपोजिटरी का यूआरएल हुआ, और उसको मैं यहाँ पे जाता हूँ टैग में, ये देता हूँ। एंड यहाँ पे इसने गलत ले लिया, ये ऐसा होगा। ओके, और ऐसे, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलन लगा के लेटेस्ट। ठीक है, उसके बाद लास्ट में स्टार, मतलब डॉकर में मेरी हो कमांड होगी डॉकर बिल्ड -t टैग, जो आपका डॉकर हब का यूआरएल होगा वो यूआरएल आप दीजिएगा, कॉलन लेटेस्ट, मैंने इमेज टैग का नाम जो टैग दिया है वो लेटेस्ट दिया है, उसके बाद डॉट लगा दीजिएगा। तो ये डॉकर इमेज बिल्ड करना चालू कर दिया। तो पहले उसने क्या किया, अमेजोन लिनक्स को डाउनलोड किया है। ठीक है, और उसके बाद उसने पैकेज अपडेट किए हैं। ठीक है, मूव एसएसएल इंस्टॉल किया है, अभी रन। तो देखिए मेरा ये इमेज सक्सेसफुली टैग हो गई। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, इसको पुश करना है।
तो पुश करने से पहले मुझे अपने इसको डॉकर को लॉगिन करना पड़ेगा। अपने डॉकर अकाउंट में लिखेंगे डॉकर लॉगिन, लॉगिन सक्सीड हो गया है। ठीक है, तो मुझे इसको पुश करना है। डॉकर पुश, और इमेज का जो टैग है वो टैग मुझे कॉपी करना है। ठीक है, डॉकर पुश जो मैंने इमेज का टैग दिया है वो टैग मुझे पेस्ट करना है, इमेज पुश करना है। तो देखिए मेरी इमेज मेरे डॉकर हब में पुश हो रही है अकाउंट में। तो देखिए इमेज पुश हो गई है। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये मेरा डॉकर हब था, अभी कोई इमेज नहीं थी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो एक लेटेस्ट टैग की इमेज आ जानी चाहिए इसमें। ये देखिए लेटेस्ट टैग की इमेज आ गई है, 5 सेकेंड एगो पहले आई है। ठीक है, इमेज पुश हुई है मेरी। तो मैंने इमेज क्रिएट कर ली है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस इमेज को ECS के अंदर डिप्लॉय करना है। तो मैंने एक क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट बना रखा है। उस क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू मैं क्या करूँगा, इमेज को जो रिसोर्सेस हैं वो क्रिएट करूँगा AWS के अंदर। ठीक है, तो मैंने क्या क्या रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं वो मैं दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले यहाँ से रिसोर्सेज टैब में पहले मैंने एक क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप बनाया है जिसमें मेरे इस ECS के सारे एक्सेस एंड एरर लॉग स्टोर होंगे। ठीक है, उसका नेम मैंने पैरामीटराइज करके दे रखा है। फिर मैंने ECR रेपो बनाई है। फिर मैंने टास्क डेफिनेशन बनाया है। इस टास्क डेफिनेशन में आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे मैंने इमेज जो है उस इमेज का जो मेरे डॉकर हब है उसका URL मैंने मेंशन कर रखा है। आपको यहाँ पे अपने इमेज अपने डॉकर हब का URL मेंशन करना होगा, या आपने ECR से करना चाहते तो इस ECR का आपको इमेज का URL मेंशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ क्या क्या क्रिएट किया, एक लॉग ग्रुप क्रिएट किया है, ECR रेपो, टास्क डेफिनेशन एंड सर्विस क्रिएट की है। सर्विस क्रिएट की है, उसके बाद ऐप टारगेट ग्रुप क्रिएट किया है और उसमें एक लिस्नर बनाया है। ठीक है, मीन्स मैंने क्या किया है मैं दिखा देता हूँ कि मैं मेरा जो लोड बैलेंसर था इसमें मैं एक लिस्नर क्रिएट करूँगा। इस लोड बैलेंसर में मैं क्या करूँगा, एक बार तो टारगेट ग्रुप क्रिएट करूँगा। यहाँ पे देखिए टारगेट ग्रुप अभी मेरे पास टेस्ट TG है। मैं यहाँ पे एक सैम्पल टारगेट ग्रुप क्रिएट करूँगा और लोड बैलेंसर में उसको ऐड करूँगा। लोड बैलेंसर में लिस्नर रूल में जाऊँगा तो यहाँ पे 1 रूल और ऐड करूँगा। ठीक है, उसमें मैं वो टारगेट ग्रुप को ऐड करूँगा। तो अब यहाँ पे टेस्ट कीजिए, एक और रूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे डिफाइन किया। ये ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, इसके थ्रू मैं रिसोर्स क्रिएट करके दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं सिर्फ इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको इसमें डाउट है कि कैसे क्लाउड वॉच के थ्रू क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू आप ये सारे रिसोर्स क्रिएट करेंगे, तो मेरा ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हो। उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं अब इसको डिप्लॉय करता हूँ। तो मैं क्लाउड फॉर्मेशन में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई भी स्टैक नहीं है अभी। मैं क्रिएट स्टैक करता हूँ, अपलोड टेम्पलेट फाइल, यूज फाइल, और मैं यहाँ पे जाता हूँ डेस्कटॉप में, और ये मेरे पास उस टेम्पलेट वाली टेम्पलेट पड़ी है ECS करके। मैं इसको कॉपी किया, नेक्स्ट स्टैक का नेम दे दिया मैंने अपाचे रिवर्स प्रॉक्सी। ठीक है, देखिए लिसनर का जो URL होगा वो ये है। वो कहाँ से आप उठाएंगे, तो आप अपने इसमें जाएंगे लोड बैलेंसर में, और यहाँ पे लिसनर में जाएंगे तो ये लिसनर का ये URL होगा, ये वाला मैंने वहाँ पे मेंशन कर रखा है।
ठीक है। ये पैरामीटर में ये सारी वैल्यू दे रखी हैं। ऐप टारगेट ग्रुप का नेम मैंने दिया सैम्पल टारगेट, क्लस्टर का नेम दिया सैम्पल क्लस्टर, कंटेनर ये ईसीएस का क्लस्टर बनेगा, ये टारगेट ग्रुप बनेगा हमारे लोड बैलेंसर के लिए। कंटेनर का जो पोर्ट है पोर्ट नंबर 80 पे, मीन्स मेरा अपाचे पोर्ट नंबर 80 पे वर्क करेगा। डिजायर कैपेसिटी 1 कंटेनर उसका लॉन्च होगा। ईसीआर रेपो का नेम सैम्पल रेपो होगा। ईसीआर क्लस्टर का नेम सैम्पल क्लस्टर होगा। ईसीआर सर्विस का नेम माई सर्विस होगा। टास्क जो टास्क रोल है उस वो ईसीआर टास्क रोल होगा। ठीक है। इस रोल को भी मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे IAM सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे रोल्स में जाता हूँ और यहाँ पे ईसीआर टास्क रोल ये रोल है। तो इसमें मैंने पॉलिसी दे रखी है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस और अमेजॉन EC2 कंटेन रजिस्ट्री फुल एक्सेस। और ट्रस्ट रिलेशनशिप में जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने ecs-task.amazon.aws.com के लिए ये सर्विस क्रिएट की है, ये रोल क्रिएट किया है। ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ तो ये रोल मैंने यहाँ पे असाइन कर रखे हैं। ईसीआर रेपो का ARN आप होगा, ये आपके अकाउंट का नाम, ये इसी फॉर्मेट में होगा। बस आपको यहाँ पे आपके अपने अकाउंट का AWS अकाउंट का नंबर जो होगा अकाउंट नंबर यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी ग्रुप मेरे पास एक ही क्रिएट है, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है, इसमें ऑल पोर्ट मैंने अलाउ कर रखे हैं। ठीक है। सबनेट ID यहाँ पे मैं जाता हूँ, सभी सबनेट ID को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे VPC में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ और सबमिट करता हूँ। देखिए मेरे रिसोर्सेस यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो गए। तो क्रिएट कंप्लीट, मेरा ECR रेपो क्रिएट हो गया है, क्लाउड वॉच क्रिएट हो गया है, टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया, 3 चीज़ मेरी क्रिएट हो गई हैं। तो मैं अभी सब कुछ वेरीफाई करा दूंगा आपको। सर्विस मेरी क्रिएट हो रही है, ये देखिए सर्विस क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो रिसोर्सेज में जाता हूँ, क्लाउड वॉच में क्रिएट हुआ, सैम्पल क्लस्टर्स माई सर्विस करके क्लाउड वॉच ग्रुप क्रिएट हुआ है। ठीक है। इसके अंदर सारे लॉग मुझे जो ECS कंटेनर के लॉग हैं वो शो होंगे, क्योंकि मैंने जो डॉकर फाइल बनाई थी उसमें मैंने लॉग डिफाइन कर रखे थे, एक्सेस लॉग और एरर लॉग। तो उसके लॉग यहाँ पे मुझे सारे मिलेंगे। ठीक है। देखिए मेरे लॉग ग्रुप क्रिएट हो गया, उसके अंदर लॉग भी आ गए हैं। तो ये लॉग देखिए क्या आया है। अभी इसमें कोई लॉग नहीं है, चलिए देखते हैं। ठीक है। अब देखिए ऐप टारगेट ग्रुप क्रिएट हुआ है मेरा। EC2 में जाते हैं, यहाँ पे देखिए टारगेट ग्रुप में जाते हैं तो एक सैम्पल, ये देखिए सैम्पल टारगेट करके एक टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया है। और इसके अंदर जाते हैं तो देखिए पोर्ट नंबर 80 पे है, 1 टारगेट है, वो इनिशियलाइज हो रहा है अभी। ठीक है। अब इसको देखिए लोड बैलेंसर में जाता हूँ मैं। लोड बैलेंसर में एक लिसनर रूल ऐड हो गया होगा, व्यू एंड एडी रूल में जाता हूँ। ये देखिए पाथ डैशबोर्ड और सैम्पल टारगेट करके वो टारगेट ग्रुप में एक रूल ऐड हो गया। ठीक है। ये आपने देख लिया। तो एक ECR रेपो भी मेरा क्रिएट हुआ होगा, सैम्पल रेपो, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए मेरा सैम्पल रेपो करके एक ECR क्रिएट हो गया है। एंड लोड जो रूल था वो मेरा लोड बैलेंसर में ऐड हो गया है। ये रूल मैंने वो दिखाया था। सर्विस और टास्क डिविजन मेरी क्रिएट हो गई है। तो मैं ECS क्लस्टर देख लेता हूँ, उसमें मैं सर्विस दिखा देता हूँ आपको। देखिए ECS क्लस्टर मेरा क्रिएट हुआ, उसके अंदर एक सर्विस है और रनिंग टास्क 1 है।
इसके अंदर मैं जाता हूँ तो ये देखिए माई सर्विस करके मेरी सर्विस क्रिएट हो गई, और इसमें मैंने एक कंटेनर कहा था, तो डिजायर टास्क 1 रन है और रनिंग टास्क भी 1 है। ठीक है, मेरा सब कुछ रेडी है। ठीक है, अब मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना होगा, अपने लोड बैलेंसर को एक्सेस करना होगा, लोड बैलेंसर का डीएनएस नेम एक्सेस करना होगा। ठीक है, तो ये मैंने लोड बैलेंसर का डीएनएस नेम कॉपी किया, और उसके बाद मैंने जो रूट बना रखा है, लिसनर रूट, वो क्या बना रखा है, वो बना रखा है मैंने /_ तो मुझे वही एक्सेस करना होगा, उसी के थ्रू एक्सेस करना होगा। तो मैंने ये डोमेन का डीएनएस नेम पेश किया, उसके बाद एक डैश और /_ जो मैंने यहाँ पे रूल डिफाइन कर रखा था, _डैशबोर्ड। उसके बाद मैं हिट मारता हूँ, हिट इंटर करता हूँ, तो देखिए मेरा जो ओपन सर्च था उसका पेज लोड हो गया। तो इस तरह से मैं अपने रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो आपने ओपन सर्च क्रिएट किया है अपने प्राइवेट सबनेट में या प्राइवेट वीपीसी के लिए, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई कंसर्न है, कोई डाउट है या कोई सजेशन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।